लोग कुदरत ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। आदरणीय हमारे चुनाव के परिणाम जो झड़प की बात आ रही है, उसमें जो समय सीमा निर्धारित था जनपद सदस्यों को अंदर जाने का, वोटिंग करने का, फार्म भरने का, विषय ये था कि हम लोग कुदरत ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। आदरणीय हमारे भीमसेन जी भी। हम लोग क्या है उसी दृष्टि से सीओ साहब के चैम्बर में गए थे। नवरात्र आने वाला है, कुछ चर्चा हो जाएगा करके, क्योंकि सीओ साहब वहाँ पे थे नहीं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। उसी दौरान कांग्रेस के कुछ गुंडे हल्ला बोल करते हुए घुसे कि यहाँ कैसे बैठे हैं। तब तक अपन निकल के जा ही रहे थे। जैसे जा रहे थे धक्का मुक्की किए हमारे साथ और ज़बरदस्ती का धक्का मुक्की करते करते बाहर लेके आए। पुलिस का कहना है कि बस आपसी वाद विवाद था और अब तक कोई भी गिरफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं है। आप मतलब समझाइश के बाद मामला निपट चुका है। क्या कुछ हाथापाई वगैरह भी हुई? क्या कुछ हुआ? हाथापाई हुआ, धक्का मुक्की हुआ और इनकी गुंडागर्दी इतनी चरम पे है कि इन लोगों को यूपी से गुंडे मंगाना पड़ा। ये कांग्रेस का असली चरित्र है और हम लोग सरगुजावासी हैं और शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग शांति चाहते हैं और ये लोग को यूपी से गुंडा मंगाना पड़ा। यूपी का जो मेरे साथ हाथापाई किया वो यूपी का आदमी था और उनके साथ कई लोग, लगभग 50-100 की संख्या में ये लोग बाहर से लोग मंगाए हैं। इनका ये चरित्र है और ऐसे लोगों को जननेता, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इन लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद गुंडागर्दी ही करेंगे। इनका ये चरित्र है। जैसा कि आपने कहा बाहर से लोग आए हुए थे, ऐसे में पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। क्या कुछ मानते हैं और क्या कुछ करना है? ये पुलिस अगर गिरफ्तारी नहीं कर रही है तो इसकी निष्क्रियता है पुलिस की और करना चाहिए, क्योंकि ये घटना माफ़ी योग्य नहीं होना चाहिए। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे कार्रवाई चाहते हैं ये गुंडों के ऊपर और वो प्रत्याशी जिन्होंने ऐसा कराया, जो प्रत्याशी जिनके पक्ष से जो गुंडे आए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे चुनाव के दौरान झड़प की बात सामने आई है, क्या पूरा? चुनाव के दरमियान जो झड़प की बात आ रही है, उसमें जो समय सीमा निर्धारित था जनपद सदस्यों को अंदर जाने का, वोटिंग करने का, फार्म भरने का, उसी बीच में मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े और अन्य भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी अंदर गए और सीओ के चैम्बर में बैठ गए और चैम्बर में बैठे उसी का विरोध कुछ लोगों ने किया और उस बात को लेकर जिन्होंने विरोध किया उसको अनाप शनाप बोलना चालू किए। इसी बात को लेकर तू में हुआ और उनको बाहर निकलने का निवेदन किया गया पहले कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर बैठे जहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। यही बात हुआ और उसी में छीना झपटी हुआ, धक्का मुक्की हुआ, यही बात हुआ और कोई बात उसी में। मंत्री प्रतिनिधि का कहना है कि वो कुदरत ट्रस्ट की बात को लेकर वहाँ गए थे सीओ से मिलने, जब सीओ भी नहीं थे वहाँ पे। उसका कहना है वो कांग्रेस के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगा। देखिए, ये तो उनकी पुरानी आदत है आरोप लगाने का और अपने आप पे शो करता है कि मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। और इसी बात को लेके तो लोगों को नाराज़गी थी और ये अपने आप को बचाव के लिए ये बात कर रहे हैं कि मैं कुदरगढ़ का मेंबर हूं और सीओ से मिलने गया था। हम ये जानना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आज ही दिन मिला था सीओ से मिलने के लिए जहां चुनाव चल रहा है। इससे पहले कभी भी आके मिल सकते थे, मिलते रहे हैं। कोई भी बात है तो
तो ये एक बहाना ढूंढे हैं उन्होंने। ये कुदरगढ़ के संबंध में मिलने गया था। ये एक्चुअल में वहाँ पर अपने जनपद सदस्यों को सिखाने पढ़ाने और दबाव बनाने के लिए गए थे। यहाँ तक कि आज तक हमने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा कि मात्र फार्म भरने के लिए 3 लोग आए, वोट डालने के लिए बाद में गए, इनको बंधक जैसा लगा था। जबकि सम्मेलन होता है, जब भी चुनाव होता है तो पहले सदस्यों का सम्मेलन होता है और सम्मेलन में सभी लोग जाते हैं, फार्म भरते हैं और इकट्ठे वोट डाल के बाहर आते हैं। पर ये चुनाव के प्रक्रिया को इन लोगों ने चेंज कर दिया। सिर्फ फार्म भरने के 2 लोग गए, सभी लोगों को अलग जगह रखे थे। जब फार्म भरा गया, वोटिंग का समय आया, तब लोगों को सबको लेके आए। जब लोगों ने विरोध किया कि हम भी वोट डालेंगे तब, नहीं तो ये लोग चाह रहे थे कि हम कम से कम लोगों को लेके जाएं, जितने लायक सदस्य हैं उन्हें वोट डालें ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी को फार्म भरने का अवसर नहीं दिया गया। ये तो इनकी रणनीति है और इसी रणनीति का विरोध हुआ है।